नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाम में। मैं हूं ज्योति तिवारी और अब वक्त हो चला है 12 बजे की बड़ी खबरों का। रेपो रेट में बड़ी राहत, लोन होंगे सस्ते। भारतीय रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। यह लगातार तीसरी बार है जब केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कमी की है। अब रेपो रेट घटकर 6% पर आ गया है, जिससे होम लोन, ऑटो लोन और अन्य प्रकार के कर्ज की किश्तें कम हो जाएगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यह फैसला देश में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने, क्रेडिट साइकिल को पुनर्जीवित करने और वैश्विक अनिश्चितताओं से मुकाबला करने के लिए लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कटौती आम आदमी के साथ साथ बिजनेस सेक्टर के लिए भी राहत भरी है। बैंक अब सस्ते ब्याज दरों पर ऋण देने को प्रोत्साहित होंगे, जिससे निवेश और मांग दोनों को बल मिलेगा। कमल हसन और मणि रत्नम की बहुप्रतीक्षित फिल्म ठग लाइफ 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक धमाकेदार शुरुआत नहीं कर पाई। भाषा विवादों के बीच फिल्म ने ओपनिंग डे पर केवल 17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो इसके 180 से 200 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले बेहद कम माना जा रहा है। फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से काफी उत्साह था, क्योंकि यह 38 साल बाद कमल हसन और मणि रत्नम की जोड़ी की वापसी थी। लेकिन रिलीज से पहले कमल हासन के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया, जिससे कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ठग लाइफ ट्रेंड करने लगा। यह सब फिल्म की शुरुआती कमाई को प्रभावित कर गया। हालांकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और परफॉर्मेंस की काफी सराहना हो रही है। अब उम्मीद है कि वीकेंड पर वर्ड ऑफ माउथ के जरिए फिल्म को गति मिलेगी और बॉक्स ऑफिस पर स्थिति सुधरेगी। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर जोन में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां ग्राम राखी से लगी जंगल की सीमा पर बाघ के हमले में एक महिला की जान चली गई। मृतक महिला की पहचान गीतांजलि यादव के रूप में हुई है, जो निस्तार के लिए जंगल गई थी। तभी झाड़ियों में छिपे बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पार्क प्रबंधन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच जारी है। बांधवगढ़ पार्क के संयुक्त संचालक पीके वर्मा ने बताया कि परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिग्गज अभिनेता जितेंद्र कपूर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ा रियल एस्टेट सौदा है। 83 वर्षीय जितेंद्र और उनके परिवार ने मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित 2 महंगे प्लॉट बेचकर लगभग 855 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की है। यह सौदा उनकी 2 कंपनियों पैंथियन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और तुषार इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए हुआ। यह जमीन 10,000 वर्ग मीटर में फैली है, जहां बालाजी IT पार्क स्थित है। इस पार्क में 3 इमारतें बनी हुई हैं, जिनका कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 4.90 लाख वर्ग फुट है। सौदे की पुष्टि करते हुए रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी स्क्वायर यार्ड्स ने जानकारी दी कि इनमें 8.69 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी और 30,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया गया। यह डील मई 2025 में रजिस्टर्ड हुई। जितेंद्र कपूर की मौजूदा नेटवर्थ 1512 करोड़ रुपए आंकी गई है और इस डील ने उन्हें एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में ला दिया है। राजनीति और विवादों से घिरे विजय माल्या ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में सनसनीखेज खुलासा किया है। माल्या ने बताया कि भारत छोड़ने से पहले उन्होंने मोदी सरकार के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने जेटली को अपने लंदन जाने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि जेनेवा में उनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। माल्या ने कहा कि इसके बाद वे संसद से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे। इस बातचीत से यह साफ होता है कि उनका विदेश जाना पूरी तरह से प्लान्ड था और उन्हें पहले से ही पता था कि वह भारत छोड़ रहे हैं। इस खुलासे ने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है, जहां कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इस मुलाकात में किसी अन्य अहम मुद्दे पर चर्चा हुई थी। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें समय नाम। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।